नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी सर, ईद की आमद है और आज रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा था, यानी जमातुल विदा मनाया गया। लोगों में उत्साह है, खुशियां हैं, सबको ईद के चांद दिखाई देने का इंतजार है। सलमान खान भी हर बार की तरह अपनी नई फिल्म ईद के मौके पर लेकर लोगों के बीच आ रहा है, सिकंदर। लेकिन इन खुशियों के बीच भी सर राजनीति के पेच फंसे हुए हैं। आज हम बात करते हैं बिहार की, जहां ये चुनावी साल है और ऐसे में राजनीति भी वहां जोरों शोरों से हो रही है। सब तरह के दांव पेच दिखाई देने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है, बहिष्कार किया है। सर, ये किस तरह की सवई पक रही है बिहार में, क्या लग रहा है आपको? अमित, ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कॉल दिया था, वो कॉल इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी और रामविलास पासवान की बेटे की जो पार्टी है जी, जनशक्ति पार्टी, उनको और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये तीनों पार्टियां एनडीए की जो सरकार है सेंटर में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसकी घटक पार्टियां हैं। और इन लोगों का शिकायत ये है कि वक्फ वक्फ बोर्ड का जो नया बिल लाया जा रहा है, उस जी, बिल का इन लोगों ने कोई बॉयकट तो नहीं ही किया, और उस बिल का इन लोगों ने बहुत जबरदस्त समर्थन किया है। और इसको लेकर के एक इशू बनाया गया है जो वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के। और जैसा कि आपको ज्ञात हुआ कि बिहार के खास करके नीतीश कुमार की पार्टी के जो सदस्य हैं मंत्रिमंडल में, ललन सिंह, राजीव रंजन, उन्होंने इसको लेके बहुत जोर शोर से वक्फ के बिल का उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम संगठनों ने इसका कि भाई, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी अपेक्षा थी कि वो सपोर्ट करेंगे, रामविलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग पासवान, उनसे अपेक्षा थी कि सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं आया तो उसको बॉयकट करने का उन्होंने कॉल दिया है। और चूंकि 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 बिहार में ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में मुसलमानों के वोट का एक प्रेजेंस है। 17 जो बिहार में 2022 में जो कास्ट सर्वे आया था, उसके मुताबिक बिहार में 17% मुसलमान जनसंख्या है। तो और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों का वोट मैटर करता है। इस स्थिति में देखिए, ये जो आप कह रहे थे कि कैसी सेवई पक रही है, तो मैं तो कहूंगा कि ईद के सेवई के नाम पे वहां एक पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है। और इसमें खास करके देखने वाली बात ये थी कि इसको लेकर के जो सो कॉल्ड वक्फ बिल की विरोधी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी और राजद, इन दोनों पार्टियों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा। इन दोनों पार्टियों ने इसके ऊपर ये कह दिया कि देखिए, हम वक्फ के बिल का तो हम विरोध करते हैं, इसका जो स्वरूप है उस स्वरूप में हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन हम इस कॉल से सहमत नहीं है कि किसी को इफ्तार की पार्टी को बॉयकट करने को कहा जाए। ये कांग्रेस के लोगों ने भी कहा, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने भी ये बात कही। और राजद के तरफ से भी यही बयान आया, अब्दुल बारी जो कि वहाँ बड़े नेता हैं राजद के, उन्होंने भी ये बात कही कि किसी के इफ्तार पार्टी को अटेंड करना या नहीं करना, ये इनका कॉल होना चाहिए, ये किसी पर थोपना नहीं चाहिए। हालांकि जो मजलिस है AIMML, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो बिहार में पिछले कुछ चुनाव में उसने पिछले चुनाव में एक रोल भी प्ले किया, उसने सपोर्ट किया है, इस कॉल को उसने सपोर्ट किया है कि नहीं, इनको बॉयकट करना चाहिए था। देखिए, इसकी आप राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। आज के तारीख में मुस्लिम वोट तो चाहिए, आरजेडी को और कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए। मुस्लिम वोट के नाम पे स्टेट में एक पोलराइजेशन भी नहीं चाहेंगे। जो चीज भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हो जाए और राजनीति कास्ट बेस्ड ना होकर के कम्युनल बेस्ड हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो साथी दल है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो नहीं चाहेगी कि इस पर जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी वो नहीं चाहेगी कि ये पोलराइजेशन हो। अगर मैं चिराग पासवान का एक वक्तव्य देख रहा था यूट्यूब पे, तो बिल्कुल वो जैसे कि रो पड़े थे उसके अंदर के मुसलमानों ने उनका बॉयकॉट क्यों कर दिया, वो याद दिलाने लग गए कि उनके पिता ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया और मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई। तो चिराग पासवान को यह समझना चाहिए कि चिराग पासवान के पिता भी बीजेपी के साथ गए और वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने कभी हिंदुत्व की राजनीति को नहीं अपनाया। और चिराग पासवान तो किसी कोई भाजपा वाला तो एक बिंदी लगाता है सर के ऊपर, टीका, गोल टीका। चिराग पासवान तो बिल्कुल लंबा टीका लगाते हैं, वो जैसे कि वो बजरंग दल का कोई नेता वैसा टीका नहीं लगाता हो जैसा चिराग पासवान टीका लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप क्या मैसेजिंग कर रहे हो, आप फिल्म के हीरो रहे हो, फिल्म के एक्टर रहे हो, देश का कोई आम आदमी, आम नेता, आम पब्लिक कोई टीका लगा के मेकअप करके नहीं घूमता है। टीका जो भाई नरेंद्र मोदी टीका लगाए घूमते हैं क्या, अमित शाह टीका लगाए घूमते हैं क्या, सुब्रमण्यम स्वामी टीका लगाए घूमते हैं क्या? और पूजा पाठ करने के आदमी तिलक धारता है, कभी चंदन लगाया, कभी कुमकुम लगाया, कभी रोली लगाई, लेकिन ये तो बिल्कुल मेकअप करके लंबा सा टीका लगा करके दिखाते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई हिंदुओं का कोई हिंदुत्व को उठाने कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर मुसलमान आपको बॉयकॉट कर रहा है तो आप बिलबिला क्यों रहे हैं? आपको बिलबिलाना ही चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए इसके लिए। तो कुल मिलाकर के लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में आरजेडी और कांग्रेस ने बड़े सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने इसको बहुत बड़ा इशू बनने नहीं दिया। एक मैसेजिंग जो होनी थी नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, एक मैसेजिंग जो होनी थी वो मैसेजिंग हो भी गई। कई मुसलमान आपसे नाराज है इस इशू के ऊपर, और एट द सेम टाइम इन्होंने इसको एक इतना बड़ा इशू भी बनने नहीं दिया जिससे कि कोई वोटों का पोलराइजेशन हो। तो मेरे ख्याल से ये जो खिचड़ी पकी है बिहार में अभी ईद की सेवइयों को लेकर के, या कहें इफ्तार की सेवइयों को लेकर के, वो खिचड़ी तो मेरे ख्याल से में ज्यादा स्वाद महागठबंधन के लिए होगी बनस्पत की दूसरी तरफ के लिए। जी सर, नीतीश कुमार हो और चिराग पासवान हो, ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम वोटरों पर भी चाहते हैं कि इनकी पकड़ बनी रहे। नीतीश कुमार ने तो शुरू में काफी मेहनत भी की थी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए, और रामविलास पासवान के साथ भी मुस्लिम वोटर रहे हमेशा। लेकिन अब जब ये एनडीए में है और बीजेपी के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता है। ये कई चुनाव हुए हैं, वहां ये साफ साफ दिखाई पड़ा है हमें। तो ऐसे में क्या कोई फर्क पड़ता है इन दोनों नेताओं को? मुस्लिम समुदाय अगर इनसे नाराज हो जाता है तो? देखिए, ये दोनों नेता और ये दोनों पार्टी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही, और ये जो मैसेजिंग जो हुई है, जो मैंने कहा कि ये मैसेजिंग जो हुई है ये बीजेपी के लिए तो स्टेटस को रहा, लेकिन इनके लिए मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है, इनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है, और इनको इनको अपने क्रियाकलापों में तो फर्क लाना पड़ेगा। बिहार में अभी चुनाव में 6 महीना देर है, और आगे पता नहीं क्या क्या, 6 महीना का इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक मैसेजिंग तो अगर है, मैं कहूं कि अगर ये इस पूरे एपिसोड की जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग नीतीश कुमार के लिए है, जनता दल यूनाइटेड के लिए है, चिराग पासवान के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, और आगे जिन सीटों पे ये लड़ेंगे वो यहाँ पर इनको कितना कितना घाटा होगा ये तो चुनाव के समय पता लग ही जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, इन सवैयों को हम फिलहाल पकने देते हैं और देखते हैं कि बाद में किस तरह की लज्जत निकल कर आती है, किस तरह का स्वाद निकल कर आता है इनमें। चुनावी साल है तो सवैयां अभी खाई जाएं या बाद में खाई जाएं, स्वाद तो सवैयों का रहता ही है। सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप जुड़े हमसे और आपने बिहार की राजनीति उस पर चर्चा की। बिहार में चूंकि चुनावी साल है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति पर हम ज्यादा बातचीत करें, और आगे भी आगे आने वाले जो एपिसोड है उनमें भी हम बिहार की राजनीति की चर्चा करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ लगातार दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर।
नमस्कार, थैंक यू अमित जी।